दिल्ली पुलिस की द्वारका साउथ थाने की पुलिस ने मंडोली जेल के एक हेड वार्डन समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये हेड वार्डन जेल में अपराधियों को एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने में उनके जरूरत का सामान मुहैया कराता था। इसके साथ ही पुलिस ने मंडोली जेल से ऑपरेट हो रहे एक्सटॉर्शन रैकेट के मास्टरमाइंड नंदू गैंग के सदस्य विकास को भी गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की द्वारका साउथ थाने की पुलिस ने मंडोली जिले के एक हेड वार्डन समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये हेड वार्डन मंडोली जेल के अपराधियों को एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने में उनकी जरूरत का सामान मुहैया करवाता था। इसके साथ ही पुलिस ने मंडोली जेल से ऑपरेट हो रहे एक्सटॉर्शन रैकेट के मास्टरमाइंड नंदू गैंग के सदस्य विकास को भी गिरफ्तार किया है। विकास अपने गुर्गों के जरिए जेल के अंदर मोबाइल और सिम कार्ड प्राप्त करता था, जिससे वो बड़े बड़े व्यापारियों को फोन कर उनसे जबरन वसूली करता था और विकास तक जेल के अंदर मोबाइल और सिम कार्ड पहुंचाने में मंडोली जेल का हेड वार्डन राजेंद्र उसकी पूरी मदद करता था। राजेंद्र का काम मोबाइल और सिम कार्ड खुफिया तरीके से जेल के मेन गेट से अंदर एंट्री कराना था, जिसके बाद राजेंद्र से मोबाइल और सिम कार्ड लेकर विकास तक पहुंचाने का काम विकास के गुर्गे हनी राजपाल का था। दिल्ली पुलिस के द्वारका साउथ थाने की पुलिस ने एक ऐसे एक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़ किया है जो मंडोली जेल के अंदर से ऑपरेट होता था। पुलिस ने इस पूरे मामले में मंडोली जेल के हेड वार्डन समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मंडोली जेल के अंदर नंदू गैंग का एक सदस्य जो खूंखार अपराधी है विकास कैद है और विकास मंडोली जेल के अंदर से ही एक्सटॉर्शन रैकेट चलाता है। वो इसका मास्टरमाइंड है और वो जेल के अंदर से ही बैठकर तमाम बड़े व्यापारियों को फोन करता है और एक्सटॉर्शन मनी की मांग करता है और उसकी पूरी मदद की जाती है मंडोली जेल के हेड वार्डन राजेंद्र द्वारा। और राजेंद्र ये वो शख्स है जो कि मंडोली जेल का हेड वार्डन है और वही विकास को मोबाइल फोन और सिम कार्ड प्रोवाइड करता है। तो कुल मिला के पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से सबसे बड़ी गिरफ्तारी मंडोली जेल के हेड वार्डन राजेंद्र की है। इसके साथ साथ नंदू गैंग का जो सदस्य विकास है उसकी है और इसके साथ साथ 3 और ऐसे शख्स हैं जो कि बाहर से लेकर अंदर तक मोबाइल फोन और सिम कार्ड प्रोवाइड कराते थे विकास को। और कुल मिला के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस ने की है। दरअसल बीती 22 तारीख को डाबरी के रहने वाले एक शख्स ने द्वारका साउथ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पास 3 दिन से 2 अलग-अलग नंबरों से धमकी भरे फोन आ रहे हैं, जिसमें शख्स उनको नंदू गैंग से होने की बात कह रहा है और अपना नाम पीके बक्कर वाला बता रहा है और 10 लाख रुपए का इंतजाम करने की बात कह रहा है और पैसे न देने के एवज में जान से मारने की धमकी भी दे रहा है, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। हाँ, ये बिजनेसमैन है। उनके पास एक कॉल आया था, वो बता रहा था, ये कॉलर बता रहे थे इनका नाम है हनी राजपाल और ये बिजनेसमैन से इन्होंने फिरौती मांगी थी। सो उसके मुताबिक जैसे कंप्लेंट आया था द्वारका साउथ थाना में, तुरंत अरेस्ट करने के कारण ये एक्सटॉर्शन केस सॉल्व हुआ था। टोटल 5 अक्यूज इसमें कुल मिलाकर अरेस्ट हो चुके हैं। इन्हीं से जो व्हाट्सएप मैसेजेस है, जो टेक्स्ट है वो रिकवरी हो चुके हैं। जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो और सिम कार्ड्स जो है वो रिकवरी हो चुके हैं। और इसके अलावा बाकी प्रमोद और जगमोहन ने जो शामिल किया था कुछ सामान, वो भी रिकवर हो चुके हैं और तफ्तीश आगे बढ़। पुलिस ने जांच में पाया कि ये दोनों नंबर मंडोली जेल के आसपास ऑपरेट हो रहे हैं, जिसमें से एक नंबर जगमोहन और दूसरा प्रमोद नाम के शख्स का है। जिसके बाद पुलिस ने प्रमोद और जगमोहन को दबोचा और पूछताछ में प्रमोद ने बताया कि दोनों सिम कार्ड विकास के पास हैं और वो मंडोली जेल में कैद है। प्रमोद ने भी खुलासा किया कि उसने अपने और अपने चचेरे भाई जगमोहन के नाम से 10 सिम कार्ड विकास को भेजे हैं, जिससे वो जबरन वसूली के लिए व्यापारियों को फोन करता है। दरअसल इस एक्सटॉर्शन रैकेट में विकास समेत 5 लोग शामिल हैं और हर शख्स को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले जगमोहन सिम कार्ड को खरीदकर प्रमोद को देता था, जो कि उसका चचेरा भाई है। जिसके बाद प्रमोद इस मंडोली जेल के गेट पर राजेंद्र, जो कि मंडोली जेल का हेड वार्डन है, उसको वो सिम कार्ड और मोबाइल थमाता था। जिसके बाद राजेंद्र इस जेल के अंदर हनी राजपाल नाम के शख्स को वो मोबाइल और सिम कार्ड देता था, जो कि विकास का राइट हैंड माना जाता है और उसका गुर्गा माना जाता है। जिसके बाद हनी राजपाल वो सिम कार्ड और मोबाइल विकास तक पहुंचाता था और जिसके बाद विकास इस पूरे एक्सटॉर्शन रैकेट को चलाता था। दरअसल कुछ दिन पहले डाबरी में रहने वाले एक शख्स ने
द्वारका साउथ थाने में ये शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पास एक फ़ोन आया है जिसमें शख्स अपना नाम पीके उर्फ बकरवाला बता रहा है, और जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो सबसे पहले पुलिस ने जगमोहन को गिरफ्तार किया। जगमोहन ने इस बात का खुलासा किया कि उसका चचेरा भाई प्रमोद ने उसको कहा था कि वो सिम कार्ड खरीदे और उसको दे, और उसके बाद पुलिस ने प्रमोद को गिरफ्तार किया, और उसके बाद प्रमोद की गिरफ्तारी होने के बाद ये पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ हुआ। प्रमोद ने यह भी खुलासा किया कि वो राजेंद्र नाम के एक हेड वार्डन को वो तमाम सिम कार्ड प्रोवाइड कराता है, और जिसके बाद राजेंद्र हनी राजपाल को वो सिम कार्ड देता है जो कि जेल के अंदर ही कैद है, और हनी राजपाल बैरक में विकास तक मोबाइल और सिम कार्ड पहुंचाता है। तो कुल मिला के एक बड़े नेक्सस का भंडाफोड़ द्वारका थाने की पुलिस ने किया है, लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस को इस बात का शक है कि इस एक्सटॉर्शन रैकेट में कुछ और भी लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये जानना था कि आखिर विकास तक सिम कार्ड पहुंचाने में उसकी कौन कौन मदद करता है और इस पूरी चेन में कौन कौन शामिल है। लेकिन प्रमोद से गहन पूछताछ के बाद उसने खुलासा किया कि वो बाहर से सिम कार्ड खरीदकर मंडोली जेल के गेट पर हेड वार्डन राजेंद्र को थमा देता था, जिसके बाद हेड वार्डन राजेंद्र सिक्योरिटी चेक से बचते बचाते जेल के अंदर विकास के गुर्गे हनी राजपाल को सिम कार्ड और मोबाइल देता था, और फिर हनी राजपाल बैरक के अंदर विकास को सिम कार्ड और मोबाइल दे देता था, और फिर विकास करता है जबरन वसूली का धंधा। फिलहाल पुलिस ने एक्सटॉर्शन में इस्तेमाल हुए मोबाइल और सिम कार्ड को बरामद कर लिया है। इस मामले के सामने आने के बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर किस तरीके से जेल के अंदर बैठकर अपराधी जेल कर्मचारियों के साथ मिलकर जबरन वसूली का धंधा कर रहे हैं। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद जेल प्रशासन के अंदर हड़कंप जरूर मच गया है। कैमरामैन राजेश कश्यप के साथ देवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज, दिल्ली।